मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक स्टंट राइडर। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत कहीं जा रही थी और वहीं से जमींदार का बेटा सनी अपनी बाइक से स्टंट करते हुए आ रहा था। स्टंट करते हुए उसका बैलेंस चला जाता है और वो उस बूढ़ी औरत को टकराता है, जिस वजह से वो बूढ़ी औरत गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। हाय रे, मर गई। आँख के अंधे दिखता नहीं क्या तुम्हें? अरे ओए बूढ़ी औरत, अंधा किसे कहा तुमने? ऐसे बुढ़ापे में बाहर कहाँ घूम रही है तू? सनी उस बूढ़ी औरत से बदतमीजी से बात करता है। तभी कुछ गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें से एक गांव वाला कहता है, अरे सनी, तू हमेशा बाइक स्टंट करके किसी न किसी को घायल करता रहता है। इस बात का थोड़ा तो ख्याल रखो कि रास्ते पर कोई चल रहा है। अरे मैं किसी का ख्याल क्यों रखूं? तुम सब अपना अपना ख्याल रखो और रास्ते पर अच्छे ढंग से चला करो। बड़े आए मुझे समझाने वाले। ऐसा कहते हुए सनी वहां से चला जाता है और गांव वाले भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। वो बूढ़ी औरत सनी के इस बर्ताव से गुस्से में आ जाती है और घर जाकर अपने पोते मधु से कहती है, सुन मधु, कुछ भी कर पर उस सनी के बच्चे को ना अच्छा मजा चखा। आज उसने मुझे अपनी बाइक से गिरा दिया। तू भी कुछ ना कुछ नया बाइक स्टंट करके उसे मुकाबला करके हरा दे। मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही बाइक है, मैं स्टंट करूं भी तो कैसे? मुझे माफ कर दे दादी। क्या तुम अपनी दादी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? वो बूढ़ी औरत मधु से नाराज हो जाती है और मधु से बातचीत करना बंद कर देती है। मधु अपनी दादी को मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर दादी की नाराजगी खत्म ही नहीं होती। तब मधु सोचता है, अब तो दादी के लिए मुझे बाइक खरीदनी पड़ेगी और स्टंट भी करने पड़ेंगे, लेकिन बाइक कहाँ से लाऊं? कुछ तो सोचना होगा। ऐसा सोचकर मधु एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का काम शुरू करता है। कुछ ही दिनों के अंदर वो एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाता है और उसे चलाना भी सीख लेता है, पर वो बाइक स्टंट बिल्कुल भी नहीं कर पाता। कोशिश करने पर भी बहुत बार बाइक स्टंट करते करते मधु नीचे गिर जाता है, जिस वजह से सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तब बेचारा मधु परेशान होकर बैठ जाता है। तभी वहां से एक साधु बाबा जाते रहते हैं। वो कहते हैं, अरे मधु, क्या बात है बेटा, क्यों इतना परेशान होकर बैठे हो? तब मधु साधु बाबा को सारी बात बता देते हैं। तब साधु बाबा उसे कहते हैं, अरे उस सनी ने तो मुझे भी कई बार गिराया है, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे इस इलेक्ट्रिक बाइक में ऐसा जादू डाल दूंगा कि जिससे तुम बहुत ही अच्छे से स्टंट कर पाओगे। साधु बाबा ऐसा कहते हुए अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ मंत्र बुदबुदा के कुछ जादुई शक्तियां मधु के इलेक्ट्रिक बाइक में डाल देते हैं, जिस वजह से मधु की इलेक्ट्रिक बाइक एक मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक बन जाती है। साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर मधु अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को स्टार्ट करते हुए चलाने लगता है। तब अचानक से बाइक में से बिजली सी चमकती है और वो स्टंट करने लगता है। उस वक्त साधु बाबा की मैजिकल शक्तियों की वजह से वो कई तरह के स्टंट करने लगता है, जैसे कि ऊंची उड़ान लेना, हवा में ही उल्टी जंप करना। इस तरह के स्टंट वो करने लगता है। लेकिन मधु को ऐसे स्टंट करते हुए सनी देख लेता है और वो उसके पास आकर कहता है, अबे ओए, तू तो अभी अभी अंडे में से निकला है। तुमसे तो अच्छे स्टंट मैं कर लेता हूँ। तो फिर ठीक है, मुझसे मुकाबला करके देखो, जो जीतेगा उसे उसी की बात सुननी होगी। सनी मधु की बात को मान लेता है और दूसरे दिन स्टंट के मुकाबले के लिए दोनों भी वो गांव के मैदान में आ जाते हैं। उनके स्टंट का मुकाबला देखने के लिए गांव वालों के साथ मधु की दादी भी वहां आ जाती है। दोनों के बीच में रेस के साथ साथ स्टंट का मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों भी जी जान से स्टंट करने लगते हैं, पर मधु के मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक के जैसे सनी स्टंट ही नहीं कर पाता, जिस वजह से सनी बाइक स्टंट करते करते गिर जाता है और वो हार जाता है। तब मधु सनी से कहता है, सनी तुम हार गए हो, अब तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी।
आज के बाद रास्ते पर चलते हुए कोई भी स्टंट नहीं करना है तुम्हें। ये सुनकर सनी भी उसकी बात मान लेता है और उस दिन से रास्ते पर चलते हुए वो कोई भी स्टंट नहीं करता। मधु की दादी भी मधु की जीत की वजह से खुश हो जाती है। विशाल एलियन रोबोट कार हमला। अचानक से एक दिन गांव में एक आग उगलता हुआ एलियन आकर घरों को जला रहा था। कि तभी एक कार रोबोट उस एलियन पर हमला करके उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है, जिससे उसकी आग उगलना ही बंद हो जाता है और वो एलियन वही मारा जाता है। पर आखिर ये एलियन कहाँ से आया और वो रोबोट किसका था, आइए देखते हैं इस कहानी में। भरतपुर नाम का एक गांव था जहां पर सरजू नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ बाप के साथ रहता था। सरजू बहुत ही सीधा साधा लड़का था। हर कोई उसका फायदा लेते थे, उसे बेवकूफ बनाकर उससे काम करवाते थे। सरजू गांव में जो कोई काम मिलता वही करता था, बस जैसे तैसे करके ही उसका घर चलता था। एक बार सरजू काम की तलाश कर रहा था कि मंदा नाम की एक औरत उसे कहती है, अरे सरजू, कहाँ जा रहे हो? रुको तो जरा। क्या बात है चाची जी? अरे डब्बा चाचा जी को कंपनी में दे के आओ, आज भूल गए डब्बा ले जाना। पर चाची जी, मैं काम से जा रहा था और कंपनी बहुत दूर है, जंगल से होते हुए जाना पड़ता है। अरे दौड़ते हुए जाओ और दौड़ते हुए वापस आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे चाचा जी भूखे रह जाएंगे आज। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बेचारा सरजू अपना काम छोड़कर चाची जी का डब्बा पहुंचाने जाता है। आते आते दोपहर हो जाती है। बेचारा सरजू थक कर एक जगह पेड़ के नीचे सो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे कुछ आवाजें आने लगती है। सरजू जाग जाता है और आवाज की तरफ बढ़ता है। तब सरजू को एक कार दिखाई देती है। सरजू के सामने देख वो कार एक रोबोट में बदल जाती है और वो रोबोट कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, मैं आज से तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पर मैं तुम्हारा क्या करूँगा? मुझे तो तुमसे ही डर लग रहा है। कुछ दिनों में गांव में संकट आने वाला है, उस समय तुम ही गांव वालों की रक्षा कर सकते हो और उस दिन के बाद कोई भी तुम्हें बेवकूफ भी नहीं कहेगा। ये कहकर फिर से वो रोबोट कार में बदल जाती है। सरजू खुश हो जाता है और कार में बैठ जाता है। बैठते ही कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है। सरजू कार के साथ गांव आ जाता है। कार में सरजू को देखकर सब चौंक जाते हैं। मंदा भी सरजू के तरफ देखती ही रहती है। तभी एक औरत से वो कहती है, अरे इस बेवकूफ सरजू के पास कार कहाँ से आई? ये तो कंपनी गया था डब्बा पहुंचाने। जंगल में क्या इसे कोई खजाना मिला? अब तो ऐसे नमूने को भी मिलने लगे हैं खजाने। क्या बात है? नहीं तो क्या इसकी क्या औकात कि सरजू कोई कार खरीदे? ऐसे बातें करते हुए सरजू पर वो हंसते हैं, पर सही में सरजू की कार का इस्तेमाल गांव के ही लोग करते थे। अगर किसी से किराया सरजू मांगता तो कोई भी उसे पैसे नहीं देता था। एक बार की बात है, एक एलियन अंतरिक्ष से सीधा उनके ही गांव में उतरता है, जिसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं। गांव का एक आदमी कहता है, अरे अरे ये क्या चीज है? अरे भागो, ये किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ पर है क्या? सारे गांव वाले चकित हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो एलियन अपने मुंह से आग उगलने लगता है। आग की लपट से घर और दुकानें जलने लगती है। बड़ी जोर जोर से वो आवाज निकालने लगता है। जिससे लोग डर कर अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। तभी सरजू अपनी कार से उस एलियन के सामने आता है। उस कार को देखते हुए वो एलियन कहता है, अच्छा तो तू यहाँ है? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। मेरे परिवार को मारकर तू यहाँ छुपे बैठे हो। एलियन की बातें सुन सरजू कार से बाहर निकलता है और तब वो कार एक रोबोट में बदल जाती है और कहती है, मैं कहीं छुपा नहीं बैठा, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारे परिवार के साथ तो यही होना था। वो लोगों पर बेवजह हमला कर रहे थे, इसलिए मैंने उन सबको मार डाला। अब तुम्हारी बारी।
ऐसा कहकर उन दोनों के बीच लड़ाई चालू होती है। एलियन रोबोट के ऊपर आग उगलने लगता है, पर रोबोट हर बार उस आग से बचते हुए जाता है। रोबोट थोड़ी देर उस पर हमला नहीं करता, वो बस मौके का इंतजार कर रहा था। और मौका मिलते ही रोबोट सीधा उस एलियन का सर पकड़ लेता है और पूरी ताकत से उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। जैसे ही सर अलग हो जाता है, वो एलियन तड़प तड़प कर वही मर जाता है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में वो रोबोट फिर से एक कार में बदल जाता है। फिर क्या, उस दिन से कोई भी सरजू को बेवकूफ नहीं समझता था और सरजू के साथ अच्छे से बर्ताव करता। सरजू भी कार चलाकर पैसे कमाने लगता है और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता है।